स्टूडियो से काफ़ी गाने गाए होंगे, तो आपके साथ बहुत सारे फीमेल भी सिंगर भी काम किए होंगे। तो उस दौर में क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ दोस्ती या अटैचमेंट, या सीधे तौर पे गए तो एक कोई आपके गर्लफ्रेंड है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दूसरे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वही शख्सियत कलाकार जिन्होंने हमारे पिछले पॉडकास्ट में निट मुद्दे पर खुलकर चर्चा किए थे। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी आपका। नमस्कार, प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले अपने म्यूजिक सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने पहले पॉडकास्ट पे भी आपके साथ जब बैठा था तो मैं आपको बताया था कि मेरी जो शुरुआत हुई, अगर संगीत की आप कहें तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि अरविंद विद्या मंदिर से, जो कि शंकर विद्यालय है, वहाँ के सांस्कृतिक मंच से हुई। वहाँ जो पूर्व प्रधानाचार्य थे श्री चंद्रिका शर्मा जी, जो मुख्यमंत्री जी से सम्मानित थे, उनका मुझ पर विश्वास और उस विद्यालय का मंच दिया हुआ। और उसके बाद से जो कहें कि कार्यक्रमों के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में गायन वादन, तो आज भगवान की कृपा से और दर्शकों के आशीर्वाद से चल रहा है। आपने गायकी कब और कैसे स्टार्ट किए? स्पेशली अगर आप गायकी को पूछेंगे तो जब मैं पास आउट किया वहाँ से, जब उस विद्यालय के मंच से जब मैं बाहर निकला, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाहरी मंच चाहिए। और जब मैंने उस मंच की तलाश की तो अपने इस कुशीनगर क्षेत्र में, पूर्वांचल में, एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे कलाकार मिलते गए, उनका सपोर्ट मिलता गया, एक टीम बनी। और तब से प्रोग्राम्स में भी और स्टूडियोज में भी जो आप गाने सभी लोग सुनते रहते हैं, जो आप तो मीडिया कर्मी, आप जाते होंगे, देखते होंगे, तो स्टूडियो में भी गाने रिकॉर्ड होते हैं। तो हम सब अपने गाने रिकॉर्ड करते हैं और वो चैनल पे जाता है, लोग सुनते हैं, तो बस चल रहा है। अच्छा, आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? देखिए, संघर्ष तो अगर कहें, स्ट्रगल तो हर एक क्षेत्र में है। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं, आप रील्स आप बनाते हैं, करते हैं, तो संघर्ष तो आपकी भी लाइफ में है। संघर्ष हम सबके पीछे जो वीडियो कर रहे हैं उनके लाइफ में भी है, या फिर कोई भी आप सेक्टर देख लो, उसमें स्ट्रगल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ये जो सफ़र चल रहा है, तो अभी तो आगे बहुत कुछ करना है और संघर्ष तो है ही है। जो भी चीज़ें सामने आती है, स्ट्रगल तो फेस किया जाता है, और उससे पीछे हटना एक म्यूजिशियन के और एक उनके स्वभाव में तो नहीं होता। अच्छा, अब आपके एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। आपने तो काफ़ी स्टेज प्रोग्राम या स्टूडियो से काफ़ी गाने गाए होंगे, तो आपके साथ बहुत सारे फीमेल भी सिंगर भी काम किए होंगे। तो उस दौर में क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ दोस्ती या अटैचमेंट, या सीधे तौर पे गए तो एक कोई आपके गर्लफ्रेंड है? देखिए, सच बताऊं तो मेरा ऐसा कभी थॉट रहा नहीं है, और आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जैसे ये है कि कभी इस तरह का थॉट, और मैं कहूँ, खुल के अगर कहूँ तो ये नज़रों की बात होती है ना। तो नज़र कभी उस तरीके से मैंने कभी नज़र वैसा रखा नहीं। और काम तो हम लोगों ने किया, जैसे मेरे कई सारे एल्बम्स हैं, भोजपुरी के भी, भक्ति के भी, और स्टेज प्रोग्राम जो होते हैं ना, उसमें कुछ एक्ट्रेसेस या फिर फीमेल सिंगर्स, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ काम तो किया गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं अटैचमेंट और सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो कभी उतनी नज़दीकी आज तक नहीं बढ़ पाई कि ऐसा कुछ हो। अब आगे का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कल क्या हो मैं नहीं जानता। अच्छा, आज के जो युवा हैं, वो अगर मान लीजिए जो म्यूजिक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, वैसे नॉर्मली देखा जाए समाज में, तो लोग ये कहते हैं कि हर एक घर की बात है ये, घर में अगर कोई यूथ है, युवा है या फिर बच्चा है, तो लोग कहते हैं कि हमें पढ़ाई तो साथ साथ करानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें डीएम बनाना है, एसडीएम बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। लेकिन हर एक करियर में, चूंकि ये भी होता है कि हर एक काम सब लोग नहीं कर सकते, तो एक शुरुआती जुनून होता है, चाह होती है। और सच में अगर आपके अंदर जुनून है, चाह और म्यूजिक के लिए डेडिकेशन है आपके अंदर, तो आप अगर आप दूर तक का सोचे तो आप एक अच्छे म्यूजिशियन, एक अच्छे सिंगर और एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए हाँ, ये होता है, कुछ भी आप करने जाइए तो हर एक क्षेत्र में आपको एक टीचर की तलाश होती है। वैसे ये है, म्यूजिक है, अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखेंगे
तो आप ज़रूर बनेंगे। अच्छा, म्यूजिक व्यूजिक भी सिखाते हैं या? और जी, मैं तो कस्या में म्यूज़िक में सिखाता भी हूँ, एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ सिखाता भी हूँ, और कस्या देवरिया रोड पर। तो हमारे इस पूर्वांचल के या फिर आसपास के शहर के कुशीनगर और आसपास के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे आते हैं और सीखते हैं, और बाकी जो संगीत का सफ़र है वो आपके सामने है और ऑनलाइन और सभी दर्शकों के सामने है। तो क्या आप मेरे दर्शकों को एक दो लाइन में कोई भोजपुरी एक सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? देखिए, आपकी फरमाइश तो देखिए कलाकार की जिम्मेदारी होती है, अगर फरमाइश है तो पूरा करना होता है। तो आइए मैं आपको एक भोजपुरी, जो मेरे भोजपुरी में कहूँ तो मेरे फेवरेट पवन सिंह है, तो मेरी जैसी भी आवाज़ है टूटी फूटी, जैसी भी, मैं एक दो लाइन सुनाता हूँ। ये ओठ बातों है जैसे क्या बात है। भोर के किरनिया की अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, कि हुस्न के जादू अदा के मंतर तोह पे चलवले बड़े, हुस्न के जादू अदा के मंतर तोह पे चलवले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले। तो ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह पॉडकास्ट आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।